सबसे पहले मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। करीब 8 साल पहले की बात है, जब मैं बनारस में पढ़ती थी और एक दिन अपनी सहेलियों के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी। तभी यूं ही बातों में ऑटो वाले को पता चलता है कि मैं बंगाल से हूँ, तो उसने कहा, बंगाल की लड़कियाँ तो काला जादू जानती हैं, काला जादू करके लड़कों को अपने वश में कर लेती है। उस वक्त मुझे ये बात सुन के थोड़ा अजीब लगा। अब जब सुशांत सिंह राजपूत की त्रासद मौत हो जाती है, तो इसके बाद बंगाल का काला जादू एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुशांत की प्रेमिका रिया पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने काला जादू करके सुशांत को अपने वश में कर रखा था। टीवी चैनल वाले भी ऐसी ही बातें फैला रहे हैं कि रिया सुशांत पर काला जादू करती थी, तंत्र मंत्र करती थी या किसी बंगाली बाबा को बुलाती थी। आप भी देख सकते हैं। काला जादू को लेकर अब एक और बड़ी खबर आ गई है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू किया। सुशांत के दिमाग पर करना चाहती थी कब्जा, ले रही थी वो तंत्र मंत्र का सहारा। जाहिर है यह सब कुछ अभी जांच का विषय है और जो दोषी पाया जाए उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इस प्रवृत्ति पर बात करना चाह रही हूँ कि आखिर वह क्या वजह है कि पूरे बंगाल की लड़कियों के लिए अक्सर कह दिया जाता है कि वे काला जादू करती हैं। आखिर बंगाल के काला जादू का सच क्या है? मैं बंगाल से हूँ और मैंने कभी बंगाल में किसी स्त्री को इस तरह का कोई काला जादू करते कभी नहीं देखा। सच तो यह है कि यह कुंठित लोगों की मानसिकता की कहानी बयान कर देता है। दरअसल पितृसत्तात्मक मान्यताओं से जकड़े लोग कभी नहीं चाहते कि स्त्रियां उनसे बेहतर करें, उनसे आगे बढ़े। वे हमेशा यही चाहते हैं कि स्त्रियां उनकी दासी बनकर रहें, उनके गुलाम बनकर रहें। वे चाहते हैं कि स्त्रियां उनके बस में रहें। दरअसल स्त्रियां पुरुषों को बस में नहीं करती, बल्कि ये लोग हैं जो स्त्रियों को अपने वश में करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि स्त्रियां अपने हिसाब से जिए। बंगाल की लड़कियों को मैंने उन्मुक्त, शिक्षा के प्रति जागरूक और सशक्त देखा है और शायद स्त्रियों की यही आज़ादी उन पुरुषों को पसंद नहीं जो उन्हें काला जादू करने वाला बताते हैं। और शायद ये वही लोग हैं जो स्त्रियों को गाली देते हैं, जैसे रिया के केस में दे रहे हैं। सुशांत के केस में कौन दोषी है यह जांच का विषय है, लेकिन किसी स्त्री को भद्दी भद्दी गालियां देना यह कहाँ का इंसाफ है। दरअसल ये सारी बातें, ये सारी कड़ियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ती है। बहुत संभव है कि जो लोग स्त्रियों को गाली दे रहे हैं वही स्त्रियों के काला जादू जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं या इस अंधविश्वास को फैलाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वे सशक्त स्त्रियों से डरते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि बंगाल के काला जादू का सच और कुछ नहीं है। वे ऐसे लोगों की सड़ी गली मानसिकता है, उनकी कुंठा है, उनका अंधविश्वास है। असल में वे सशक्त स्त्रियों से डरते हैं। धीरे धीरे मुझे ये बातें समझ में आने लगी कि आखिर क्या वजह है या क्या बातें हैं कि बंगाल की लड़कियों के लिए ऐसी बातों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी यह बात समझ आई हो। तो औरतों के प्रति ऐसी बातें करने के बजाय उनका सम्मान करें। शुक्रिया।